हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की तारीफ की है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को यह सलाह दी है कि वो यूपी मॉडल से कुछ सीखे। इतना ही नहीं, नीति आयोग और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इससे पहले योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की तारीफ कर चुका है। तो कोरोना के खिलाफ जंग में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल की तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और नीति आयोग पहले ही कोविड प्रबंधन के लिए योगी सरकार के यूपी मॉडल की तारीफ कर चुका है। नीति आयोग ने दूसरे राज्यों के लिए इसे एक नाजीर भी बताया था, लेकिन अब उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार से ये कहा है कि यूपी मॉडल से कुछ सलाह ले। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन इस पर लगाम लगाने के लिए जिस तरीके से टेस्टिंग और ट्रीट का ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनाया, इसको लेकर पहले ही उनकी तारीफ हो चुकी है। लेकिन अब तीसरी लहर जो बच्चों पर अटैक करेगी, उसके लिए अभी से ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तैयारियां कर ली हैं और यही कहीं ना कहीं उनका यूपी मॉडल है जिसकी तारीफ हो रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहर में 50 से 100 बेड के पीडियाट्रिक बेड यानी पीआईसीयू बनाने का फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और इन्हीं तमाम सुविधाओं के मद्देनजर अब हर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी एक सुनवाई के दौरान यूपी मॉडल के तहत बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए किए गए प्रबंधों का जिक्र किया और उद्धव ठाकरे सरकार से यह सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र सरकार ऐसा करने पर विचार कर सकती है। आखिर ऐसा करने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, यह सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है। तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और न सिर्फ टेस्टिंग और न सिर्फ तमाम सुविधाएं कोरोना से जुड़ी अस्पतालों में मुहैया कराई जा रही है, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरें भी लगातार सामने आई थी, तो ऑक्सीजन टैंकर की जो ट्रेसिंग थी, जो जीपीएस सिस्टम उनमें लगाया गया और जिस तरीके से उन्हें ट्रैक करने की अब तमाम कोशिशें तेज हो गई हैं, यही तमाम कदम हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना की इस रफ्तार को रोका जाए और कहीं ना कहीं यूपी मॉडल के तहत काफी हद तक उत्तर प्रदेश में इस रफ्तार को रोकने में योगी आदित्यनाथ कामयाब हो पाए हैं। लेकिन बच्चों को बचाने के ये जिस तरीके से ये मॉडल तैयार किया गया है, उसकी तारीफ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के डॉक्टर्स कर रहे हैं, बल्कि तमाम राज्यों में भी जो अस्पताल हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इन कामों की सराहना कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरीके से बच्चों में बीमारियों को लेकर, उनके संक्रमण को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नजर आए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को बीमारी से बचवाने के लिए हमेशा से ही वो गंभीर नजर आए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर इंसेफ्लाइटिस बीमारी की बात की जाए, जो कि बेहद जानलेवा बीमारी थी, बच्चों पर इस बीमारी ने अटैक किया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए, इस बीमारी के खात्मे के लिए एक बड़े स्तर पर जो अभियान है वो उत्तर प्रदेश में चलाया गया और पूर्वांचल के लोग कहीं ना कहीं इस पूरे अभियान से वाकिफ हैं और इसी क्रम में अब कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फैल रहा है, उससे लोगों को बचाने के लिए ये ट्रिपल टी यानी ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की रणनीति उत्तर प्रदेश में तैयार की गई है। कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए अब लगातार जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार सलाह मशवरा कर रहे हैं कि कैसे इस तीसरी लहर में बच्चों को कोरोना से बचाया जा सके। तो यही तमाम तैयारियां हैं और जिस तरीके से लगातार अपनी टीम 11 के साथ तमाम उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, लेकिन हर एक जिले पर उनकी निगरानी है और अगर उनके
तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाए तो आपको बता दें, नोएडा से लेकर गाजियाबाद, मेरठ तक वो दौरा खुद कर रहे हैं, खुद वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा ले रहे हैं, खुद कोविड अस्पतालों में क्या तैयारियां हैं उसका जायजा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री लेते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये देश के बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी राज्यों में लगातार कहीं ना कहीं अस्पतालों में कोविड उपकरण का अभाव देखा जा रहा है, तमाम व्यवस्थाओं की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि इस पूरे अभियान को वो गांव तक लेकर जाएंगे, गांव में टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, वहां तक लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जाएगा। तो यही अभियान है जिसकी तारीफ अब हर कोई कर रहा है। नीति आयोग साफ तौर पर यह कह चुका है कि जिस तरीके की रणनीति कोरोना से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में तैयार की गई है वो दूसरे राज्यों को उससे सीखना चाहिए। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साफ तौर पर TTT का जो फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में अपनाया गया उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये महाअभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, फिर चाहे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम हो उसकी भी सराहना WHO की ओर से की गई है। तो हर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि आपको बता दें इससे पहले जब कोरोना की पहली लहर देश में आई थी तब भी उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने कोरोना से निपटने में सबसे जल्दी महारत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम कार्यों की बदौलत, उनके तमाम जिस तरीके से वो लगातार एक्टिव रहते हैं और हर एक जिले पर उनकी निगरानी रहती है, उसकी ही बदौलत उत्तर प्रदेश में संक्रमण का खतरा जिस पर लगाम लगाई जा सकी। और एक बार फिर से जब कोविड पॉजिटिव थे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बावजूद भी वो लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, वो लगातार हर एक डिस्ट्रिक्ट पर निगरानी रखे हुए थे, यहां तक कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के DM से बातचीत भी उनकी हुई। तो यही तमाम व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर वो लगातार डटकर हर एक स्थिति का सामना कर रहे हैं, हर एक चुनौती से पार पाने की उनकी कोशिश है। और आज भी नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का उन्होंने दौरा किया, जहां वैक्सीनेशन सेंटर से लेकर तमाम अधिकारियों से उनकी मुलाकात हुई, तमाम चीजों का जायजा, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा उनकी तरफ से लिया गया। तो बिना रुके, बिना थके निरंतर कार्य कर रहे हैं और उसकी ही वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर अब नीति आयोग भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहा है। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उनके यूपी मॉडल की तारीफ और महाराष्ट्र सरकार को यह सलाह दी है कि दरअसल यही फॉर्मूला वो भी अपनाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर किस तरीके की घटिया राजनीति इस कोरोना के संकट में भी की जा रही है, इसकी बानगी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कोर्ट ने यह सवाल किया है कि आखिर 10 साल से ऊपर के कई हजार बच्चे कोरोना से पीड़ित हुए हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई व्यवस्थाएं महाराष्ट्र सरकार की ओर से नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की नाकामी, उनका फेलियर लगातार सामने आ रहा है। लेकिन पूरे देश में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है, क्योंकि कोरोना की इस पूरी परिस्थिति से निपटने के लिए हर एक चुनौती का सामना करते हुए वो निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अपने अधिकारियों से संपर्क में रहते हैं और कहीं ना कहीं तमाम स्थितियों का जायजा लगातार ले रहे हैं, तमाम दौरे वो कर रहे हैं। खुद कोविड अस्पतालों से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और उनका ये यूपी मॉडल यही वजह है कि देश में ना सिर्फ बल्कि दुनिया में भी सराहा जा रहा है और लगातार उनकी तारीफ हो रही है। तो फिलहाल देश में कोरोना की यह दूसरी लहर है जहां लगातार संक्रमण से निपटने की हर एक कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर हर एक कार्य कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाओं का जायजा जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण है जो उसकी भी कवायद तेज हो गई है। यहां तक कि तमाम दवाइयों के लिए व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है और जिस तरीके से इंजेक्शन से लेकर दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी देखने को मिल रही थी, उस पर भी शिकंजा उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री ने कसा है, तो उनकी तैयारियां बता रही हैं कि आने वाले वक्त में हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं और सभी जिलों को उन्होंने अलर्ट मोड पर भी रखा है। जिस तरीके से यह खतरा जताया गया है कि तीसरी जो लहर होगी वो बच्चों पर अटैक करेगी, लेकिन उससे पहले ही पीडियाट्रिक बेड यानी PICU बनाने के निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। जाहिर तौर पर ये 1 महीने की उम्र से ज्यादा के जो बच्चे होंगे उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग से बेड अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो साफ तौर पर बच्चों के लिए लगातार अब गंभीर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यहां तक कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक्स जो सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड जो लोग हैं जो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, इसके अलावा जो मेडिकल के क्षेत्र में जो छात्र हैं उनसे भी सलाह ली जाएगी। तो हर एक फील्ड में किस तरीके से उनका उपयोग किया जा सके, ये तमाम कोशिशें उनकी तरफ से तेज हैं और साफ तौर पर अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि बच्चों पर कोई अटैक ना हो पाए, इससे पहले ही सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। शहरों से लेकर गांव तक अभियान चलाया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है और अब लगातार कवायद तेज है कि किस तरीके से इस संक्रमण से निपटा जा सके। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब संक्रमण की जो दर है वो घट रही है, वो बता रही है कि ये तमाम व्यवस्थाओं का ही महत्व है, जिसके चलते कोरोना का ये संकट उत्तर प्रदेश में अब कम होता नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।